गुड मॉर्निंग गाइस। ये वीडियो आज का हमारा अलग होने वाला है ट्रेडिंग के टॉपिक से। आज का जो वीडियो है उसका हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट है जीवन में माइंड को अच्छा रखना, ठीक है, बॉडी को फिट रखना और मार्केट के साथ अर्निंग को रखना। बहुत अच्छी बात है, हम ये तीनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, इसी के लिए चैनल बना है, ठीक है। हम एक चीज़ भूल जाते हैं, कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लो, एक सच है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो बहुत लॉस ना खा ले या फिर उसको बहुत टाइम ना हो गया हो, 5-7 साल 10 साल ट्रेडिंग में ना हो गए हो, तब तक वो कोई नहीं मानता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज ही मान लो तो ज़्यादा अच्छा है। जीवन आज से ही सुधर जाएगा, ठीक है। सुधर जाएगा मतलब लिटरली चेंज आएगा। बात क्या है, बात यह है कि आपको अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के बीच का अंतर नहीं पता, ये एक्सेप्ट करो। आप सिर्फ विश्वास के दम पे चल जाते हो, विश्वास पे नहीं है ये आपका ग्रीड है जो आपको लेकर जाता है। नहीं, मेरी स्ट्रेटजी ठीक है, मैं तो इसी पे चलूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो यही करूँगा। इस ज़िद से कुछ नहीं होता, ज़िद किसी की नहीं रही। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। मतलब कोई भी कैंडल कभी भी बुलिश भी बन सकती है, कुछ हो जाएगा, बुलिश बन जाएगी। कभी भी बेयरिश बन सकती है, बहुत अच्छा सेटअप बना है, एकदम शानदार। मतलब जिसमें 50 टाइप के कन्फर्मेशन चाहिए, तो पूरे 50 कन्फर्मेशन है, फिर भी वो कैंडल बुलिश बन सकती है। तो यहाँ अनसर्टेनिटी हर चीज़ में है। आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो भगवान के तरफ या आप जिनको भी मानते हो उनके तरफ थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि असली कर्म करने वाले भले ही आप लग रहे हो, लेकिन उसका फल देने वाले जो है ना, वो वही है। प्रभु का विधान ऐसा है, इस बात बहुत अच्छे से समझ लो। ये भले ही प्रभु का टॉपिक है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर्म करते हो उसका फल लेना प्रभु के हाथ में है, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों का फल प्रभु देना नहीं चाहते हैं क्या। आपके पिछले जो कर्म आ रहे हैं आपके साथ, उन कर्मों का भी जो हिसाब किताब है वो अपने को ही देना है ना। तो भले ही आज अपन कितने भी अच्छे कर्म करते हो, पहले पिछले जन्मों की क्या पेंडेंसी अपने साथ आई हुई है, क्या हमारे संचित कर्म हमारे साथ आए हो, वो किसी को नहीं पता। तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज अच्छा कर रहे हैं, आज हम किसी का भला मतलब भला कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे आज अच्छे कर्म हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे पुराने वाले जो कर्म है वो छोटे मोटे भुगतने टाइप के जो भोग होते हैं ना, कि दर्द हो गया, ये हो गया, चोट लग गई, इसमें निकल जाते हैं। क्या पता उसको बहुत बड़ा कुछ होना हो, क्योंकि आप भगवान के टच में हो, आप उनकी कृपा को मानते हुए चल रहे हो, तो वही आपको धीरे धीरे निकाल लेते हैं चीज़ों से, क्योंकि आप इतना विश्वास करके चल रहे हो। दुख में भी भगवान को याद करोगे, सुख में भी भगवान को याद करोगे। भगवान मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने अल्लाह के ऊपर भरोगे विश्वास कि हाँ मेरा अल्लाह है और परवरदिगार जो है वही सब बढ़िया करते हैं, वही सब ठीक है। अगर आप सिख हो तो आप अपने गुरु जो भी हैं आपके, गुरु नानक देव हैं और भी शेख बहादुर, जो भी आपके गुरु हैं जिनको भी आप गुरु बोलते हैं, उनका आप वो ध्यान करोगे कि हाँ गुरु ने अच्छा सिखाया है, हम उनके सीखों पर चल रहे हैं। जब तक हम उनके सीख पे हैं, अच्छे रास्ते पर हैं, हम पब्लिक का भला भी कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर क्रिश्चियन हो तो आप जीसस में विश्वास करोगे, या जैसा भी आपका धर्म हो, आपको एक सुप्रीम पावर पर विश्वास करना पड़ेगा। सुप्रीम पावर का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव एंटिटीज़ पे करने लग जाओ। नेगेटिव एंटिटीज़ मतलब डीमन, सैतान, ये वो जो भी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव एंटिटीज़ पे नहीं, पॉजिटिव एंटिटीज़ पे ही करो, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ मटेरियल सक्सेस बहुत जल्दी दे देगी। तुम्हारे कर्म नहीं होंगे तो भी तुमको मटेरियल सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसका फूटेगा भी बहुत गंदा। हैजा, कैंसर, ये वो, एकदम से लिवर ख़राब, लिवर ट्रांसप्लांट, 50 टाइप की नई चीज़ें एकदम से हो जाती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्मों में था नहीं वो पैसा, वो फलेगा भी नहीं तुमको। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे लोग मेरे से डिफ़र कर जाएँगे, कई सारे लोग जो यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, भाई मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ, आगे बढ़ बढ़ाओ। अभी ये कह रहा हूँ कि आपको सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का जिस दिन डिफ़रेंस समझ में आ गया, उस दिन ये बात ध्यान रखोगे कि चाहे ट्रेडिंग में सक्सेस हो, चाहे किसी में सक्सेस हो, थोड़ा-सा भगवान से प्रार्थना, जो भी आपके गॉड है, डेटी, जो भी आपके डेटी हैं, गॉड हैं, उनसे प्रार्थना करते चलो कि प्रभु जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जाने में हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे हमारा कल्याण करो, हमको शक्ति दो, हमको साहस दो और हमको सफलता दे दो। और शक्ति शक्ति और साहस के लिए हमको बहुत दुख ना दो प्रभु, बहुत दुख ना आए, छोटे मोटे दुख को निकाल दो ना हमको प्रभु। प्यार से मांगो,
तुम्हारे मित्र जैसे हैं, प्रभु जैसे हैं, अपने गुरु हैं, अपने माता पिता, प्यार से मांगो। क्या दिक्कत है मांगने से? तुम किसी इंसान के सामने मांगने से छोटे बड़े ही बन जाओ, भगवान से मांगने में छोटे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद इतने बड़े हैं कि तुम कितने ही बड़े हो जाओ तुम हमेशा ही छोटे रहोगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता देता हूँ। देखो भाई, एस्ट्रोनॉमी है, ग्रह गोचर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्रह ख़राब है तो कुछ नहीं होता, ये है वो है। मानता हूँ कि चलो एक सर्टेन लेवल पे ये आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आपके सब इतने ही ज़्यादा गंदे ग्रह हों कि आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप भगवान की शरण पकड़ो, भगवान की शरण पकड़ो, उन्हीं से विनती करो, वही करेंगे। ग्रह भगवान से बड़े नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो ऐसे कुछ मूवमेंट हो जाते हैं ग्रहों के कि बहुत बुरे से बुरे टाइम में भी ऐसे योग बन जाते हैं कि तुम्हारी सफलता निकल जाती है। तो भगवान से जुड़ो। और अगर ऐसा ही है तो एक बात बताता हूँ, भगवान गणेश जी हैं या हनुमान जी हैं, देवी माता, आपकी जो भी जिनसे भी हो हिंदू लोगों में, तो उनसे जुड़ो ऐसे कि उनका नाम जप कर लो, मंत्र जप कर सकते हो तो वो करो, अगर आपकी दीक्षा ली हुई है तो। नहीं है तो आपको जो अच्छा लगता है भाई वो करो, लेकिन बता रहा हूँ करो। अब इसमें क्या है, हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ना शुरू कर सकता है, चाहे वो दीक्षित हो या नहीं हो, ठीक है। प्लस गणेश जी हैं, उनकी नाम जप कर लो, ओम श्री गणेशाय नमः, जितना ले सकते हो उतना लो, ठीक है। घर में छोटा सा बुधवार से बुधवार भी एक छोटा सा गोबर का कंडा आता है, उसको जलाओ गैस पे, एकदम गर्म कर लो, हवनदानी में रखो मिट्टी की, और उसके ऊपर घी डालो, खूब सारा कपूर रखो, लौंग रखो, लकड़ी रख लो, और इसे अग्नि प्रज्वलित हो गई, लोबान हो गई, ये सब टाइप की चीज़ों से थोड़ा हवन कर लो, ठीक है। घर शुद्ध हो जाता है, माइंड बॉडी शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, गणपति जी जो है, गणपति भगवान वो गणपति है। सारे जितने गण होते हैं, जितने भी देवी देवताओं के दूत होते हैं, गण होते हैं, उन गणों के गणाधीश हैं वो। चाहे वो किसी भी देवता के गण हो, देवी के गण हो, वो गणाधीश जो है वो गणपति ही है। ना उनमें विष्णु भगवान की ताकत है, ना उनमें शिव भगवान की ताकत है, उनमें इन दोनों से भी आगे जाके भी ताकत है, क्योंकि उनमें माता की ताकत है, शक्ति की। उन्हें शक्ति माता ने स्वयं अपने आप से ही उत्पन्न किया है, स्वयं अपनी शक्ति से। वो प्रभु शिव के अंश के रूप में नहीं है, वो सिर्फ माता की ही शक्ति से ऐसे प्रज्वलित हुए हैं, ऐसे उत्पन्न हुए हैं कि उनके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, रक्षक क्षमताएं भी हैं। क्योंकि माता ने उनको जब बनाया था मिट्टी के उससे, तब अपनी, जब माता कुछ करने में व्यस्त थी, बताऊंगा नहीं क्या, तो उनको अपनी रक्षा के लिए बनाया था कि यहाँ पर किसी को आने मत देना, चाहे कोई हो। जब उन्होंने शिव जी को तक को नहीं आने दिया तो समझ लो उनमें क्या होगी कि वो किसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ताकत में ये बड़े हैं कि वो छोटे हैं कि कौन बड़ा है, सब में प्रभु तत्व ही है, चाहे वो किसी का नाम लो, जाओगे इसी जगह, ठीक है। लेकिन गणेश जी भगवान की पूजा करते रहो तो तुम राहु केतु शनि सबसे बचे रहोगे, सारे ग्रहों से बचे रहोगे। सूर्यदेव उनके मित्र हैं, सब सब बुध ग्रह के वो मालिक है, ठीक है। राहु केतु, गणेश जी की पूजा करते हैं जब अपन, तो राहु केतु भी परेशान नहीं करते, ये सब अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करोगे तो भी ऐसा ही होगा, नो डाउट। किसी के कर लो, तुम चाहे देवी माँ की कर लो, जिसकी भी करो तबीयत से करो और अच्छे से करो। चाहे तुम दिन में 10 मिनट ही कर रहे हो, लेकिन 10 मिनट में भी अच्छे से करो। एक वो है स्तोत्र है, गणपति अथर्वशीर्ष, ये बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। ये पाठ अगर करते हो ना तो तुमको तुम्हारे जो आज किए जाने वाले पाप हैं या वो है, वो सबसे तुमको माफ़ी भी मिलती रहती है, क्योंकि उसमें खुद ही लिखा है। और अगर कोई 1000 पाठ कर लेता है तो उसकी अच्छी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो सब भी होता है। कोई सुंदर कांड का पाठ करता है तो असाध्य से असाध्य काम भी पूरे होते हैं। तो नहीं कर सकते पाठ, कोई बात नहीं भाई, वीडियो सुन लो। वो जैसे राज जी महाराज का 1 घंटे का लोफाई वाला सुंदर कांड है, अच्छी ट्यून है, शांति भरी है, हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से लगा है, सुनते रहो, अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे ही गणपति अथर्वशीर्ष बहुत अच्छा है। अगर कोई ठीक से पढ़ना करे, मतलब हफ्ते 10 दिन भी कोई पढ़ेगा या 1 महीना पढ़ेगा, तो थोड़ा फ्लो बन जाएगा। फ्लो ऐसा कि वो 2.5 मिनट के अंदर हो जाएगा, 2.5 से 3 मिनट के अंदर। मैं भी अभी एक रिकॉर्ड किया हूँ, तो मैं तो खैर बहुत टाइम से पाठ करता आया हूँ, तो बहुत अच्छा है। और उसमें कोई इतनी टफ चीज़ें जो दिखती हैं वो है नहीं। आप एक बार उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने लग जाओगे तो बोल बोल से पढ़ोगे एक बार,
मतलब महीने भर तक तो आपको अपने आप ही हो जाएगा, फिर देखते देखते भी पढ़ने लग जाओगे, फिर बिना देखे भी पढ़ने लग जाओगे। जैसे मैं हूँ, मैं भी बिना देखे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी अथर्वशीष आपको सुनाता हूँ। या फिर पब्लिक ये कहती है कि अगर मान लो ये जो वीडियो आते हैं 11 बार अथर्वशीष का पाठ सुनो अगर डेली तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, सब जीवन में शुभ शुभ काम चालू हो जाएंगे। और वो भी किसी ऐसे आदमी के जिनकी राशि और लग्न और जो मतलब पैदाइश टाइप की जो चीज़ें होती हैं लिंक्ड, वो बुध ग्रह से लिंक्ड हो। तो वो कुछ ऐसा है मेरा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि शायद इससे पब्लिक को ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है, ठीक है। 11 बार 108 बार मैं अथर्वशीष का वीडियो भी बनाऊँगा। तो मैं अभी फ़िलहाल लेकिन लाइव में ये चीज़ बता देता हूँ कि मुझे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं टुकड़े टुकड़े में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबको जोड़ से एक वीडियो बना दिया, ठीक है। ओम गंगणपताय नमः। ओम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं श्वेदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं मृत्युं सत्यं वस्म्यौतम् अवक्तारम् अवश्रुतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमौ शिष्यमौ पश्चातातव पुरस्तातव उत्तराततातव दक्षिणाततातव चोदराततातवाधराततात सर्वतोम पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तव चिन्मय त्वरेन्द्रमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयविज्ञानमयमसि सर्वं जगदिदं तत्तो जयते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलमशति सर्वं जगदिदं तैलप्यतिकं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानिकं गुरुत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः संकालत्रयातीतः त्वं मूलधरस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रात्मकः त्वं योगनुधायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिपूर्वमुच्चारणवर्णादितरन्तरमनुस्वारपट्टरदैन्दुदशतं तारणिरुद्धं सत्त्वमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपं शान्तरूपं बिन्दुरूतरूपं नादसन्धानं संगीतासन्देशा गणेश विद्या गणपति श्रीनिश्चितगायत्री छन्द गणपतिर्देवता ओं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओं नमो नमः। एतदं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं मृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकगजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिपताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं वैवरभूतं च सरस्यादप्रकृतपुरुषात् परमेवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमात्पतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय विदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय शिवदमूर्तये नमो नमः। एतदखिलवशीर्षिवलिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नहरणबाधिते स सर्वतः सुखमेदिते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायं दिवानो दिवसकृतं पापनाशति प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापनाशति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्र धियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्ष च विन्दति सर्वशीर्षमशिष्याय न देवं यो यदि मोहाद्यासति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनाति यं यं कामवेदिततन्तं नेन सारहेत्। ओम गंगणपतये नमः। ये है इसका बहुत सिंपल वर्ड नहीं है, लेकिन जो है वो आराम से पढ़ो। बहुत बहुत शक्तिशाली स्तोत्र गणपति अथर्वशीष। तो भी पढ़ा कितने टाइम में मुझे भी याद नहीं, बट वो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे से कम का ही होगा, और उसको लगा लो, ले ली, चलता रहेगा। आने जाने में गाड़ी में चला लिए, कहीं चला लिए, तो उसमें क्या है, ये लाइव वाले हैं, ये एडिटेड नहीं है, लाइव में। और मैं अभी ऑलरेडी ये चीज़ इसलिए सी कि भाई अपने आप को भगवान से जोड़ो, थोड़ा बहुत भला होना चालू होगा। वैसे ही अगर नहीं हो रहा है भला तो जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा नहीं होता। करो, कुछ काम करो भगवान से भी जुड़ने का, भगवान जल्दी कृपा करेंगे। अच्छा लगे तो कैरी ऑन करना, नहीं लगे तो भाई अपने जैसा लगता है वैसा करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। टेक केयर गाइस, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो यार।